हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ इवेंट इंडस्ट्री के बारे में। हम सबको पता है कि इवेंट इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़े लॉस से गुजर रहा है, और सिर्फ इवेंट इंडस्ट्री ही नहीं, हर एक इंडस्ट्री। लेकिन एक इवेंट इंडस्ट्री में कई सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि केटरर्स हो गए, डेकोरेटर्स हो गए, डिज़ाइनर्स हो गए, और भी बहुत सारे लोग, और हर एक उस इंसान को इफेक्ट पड़ रहा है। इवेंट इंडस्ट्री जो कि ट्रिलियंस में बिजनेस कर सकती थी इस साल, आज कहीं दिख भी नहीं रही है। तो ऐसी ही एक इवेंट कंपनी फकीरा इवेंट्स की डायरेक्टर महवीश अली से पूछे मैंने कुछ क्वेश्चंस, और महवीश ने उसका बहुत पॉजिटिव आंसर दिया कि वो कैसे कोप अप कर रही हैं इस सिचुएशन से, और कैसे आगे के बारे में प्लान कर रही हैं। सिर्फ ये नहीं सोच रही हैं कि इवेंट इंडस्ट्री अगर आज रुक गई है तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। ऑफ कोर्स बढ़ेगी। हम सबको पार्टीज करना पसंद है, हम सबको वेडिंग्स में जाना पसंद है, हम सबको अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करना पसंद है। तो ऑफ कोर्स एक इवेंट कंपनी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। तो आइए देखते हैं महवीश ने क्या आंसर्स दिया मेरे इन क्वेश्चंस का। हाय महवीश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अस थ्रू योर इवेंट वेंचर फकीरा। हाय शानू, शुक्रिया आपने यूट्यूब चैनल पे बुलाने के लिए। मेरी कंपनी का नाम है फ़कीरा इवेंट्स और हम लोगों ने करीबन 3.5 साल पहले ये कंपनी शुरू की थी बैंगलोर में। अब हम लोग पूरे इंडिया में काम करते हैं एंड अब्रॉड भी काम कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल दुबई। सो हमारी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो वेडिंग्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, फेस्टिव इवेंट्स, क्लब इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, डेकोर, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, हम लोग ये सारी चीज़ें मैनेज करते आ रहे हैं 2017 से। Secondly, take us through your family background. As you told me that there is no one in your family who is from an event background, so we would like to hear it from you that how does it feel to be a first event planner? मेरी फैमिली बैकग्राउंड, सो मेरे पापा इज़ इन CBI, ही इज़ अ रिटायर्ड DSP, Deputy Superintendent of Police, and my mother, she's a financial advisor and she works in a firm in Singapore. मेरे भाई सिविल इंजीनियर एंड माय सिस्टर जो है वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है। सो काफ़ी डाइवर्स फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करते हैं, जो कि अलग अलग जिनका करियर हर एक अलग डिफरेंट फील्ड में है, एंड आई एम इनटू इवेंट मैनेजमेंट। Third question, Mehvish, like most of the students would like to know that why you decided for an event company. Why events only? इवेंट्स क्यों? इवेंट्स का ख़्याल तब आया था जब हम कॉलेज के थर्ड ईयर में थे एंड हर चीज़ में इनिशिएटिव लेते थे, चाहे वो बर्थडेज हो किसी का, फ्रेंड का हो या फैमिली का हो, या कुछ ऑर्गेनाइज करना था, स्कूल में भी ऑर्गेनाइज करना होता था। तो आई यूज़ टू टेक लॉट ऑफ इनिशिएटिव बैक देन। तो धीरे धीरे सोचा कि क्यों ना जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, शौक है, उसको ही एज अ करियर परस्यू करें। So, Mehvish, till January, how was your company doing this year? जनवरी तक हमारा काम काफ़ी स्मूथ चल रहा था, इफ़ आई मे से सो, बिकॉज़ कोरोना वायरस का इतना इम्पैक्ट इंडिया में तो नहीं पड़ा था उस टाइम तक, और इनफैक्ट अगर पड़ भी रहा तो पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ इट, सब यूजुअली अपना काम कर रहे थे। सो काफ़ी स्मूथ चल रहा था तब तक। सो महविश, आपको कब ये रियलाइज हुआ कि आपके बिजनेस को ये वायरस धीरे धीरे इफेक्ट करने लग गया है? It started affecting I think the business in March mid, I must say, because तब तक लोगों में अवेयरनेस आ गई थी कि कोरोना वायरस इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़।
एंड गैदरिंग्स नहीं हो पाएंगे, इवेंट्स नहीं हो पाएंगे, इट वॉज नॉट अलाउड एंड नॉर्म्स एंड ऑल वे फॉर्म बैक बाय देन. सो या आई थिंक मिड मार्च. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक आपका कोई ऐसा इवेंट हो जो आगे के लिए बुक्ड हो जो आपको कैंसिल करना पड़ गया हो बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन? काफ़ी सारे इवेंट्स हमारे प्लान थे, इनफैक्ट वेडिंग्स, बिकॉज एक बार हमारा वेडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो वो तो एंडलेस होता है. इंडिया इज़ ऑल अबाउट वेडिंग्स एंड इवेंट्स. तो इफ़ेक्ट तो काफ़ी किया, मतलब हमारे सारे जितने भी बुक्ड इवेंट्स थे वो या तो ऑन होल्ड हैं या तो कैंसिल हो चुके हैं. सो येस, इट हैज़ अफेक्टेड अस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में आ रहा है कि इवेंट इंडस्ट्री वाले एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कैसे दे रहे हैं? जहाँ तक एम्प्लॉय पेमेंट का बात करते हैं वो तो काफ़ी इफेक्ट हुआ है, बिकॉज अगर इवेंट्स नहीं हो रहे हैं और इफ़ योर कंपनी इज़ नॉट दैट हाई प्रोफाइल तो आप कैसे पे करोगे, राइट? दैट इज़ जस्ट लाइक अ नेचुरल क्वेश्चन विच कम्स इन आवर हेड. सो हमारे एम्प्लॉयज़ काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहे दैट वे. अगर हम लोग नहीं पे कर पाएँ तो वी हैव जस्ट टोल्ड देम कि अभी नहीं हो पाएगा पे. बट इफ़ वी सी लाइक सोशल मीडिया हैंडल या जो डिजिटली हमारा काम हैंडल कर रहे हैं उनकी अभी भी ज़रूरत है, तो दैट वे वी हैव मैनेज टू पे देम समहाउ समवॉट. सो महवीश, आपको क्या लगता है कि ये वायरस कब तक इवेंट इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा? आई थिंक इवेंट इंडस्ट्री 2020 तक तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज अ वेरी बिग कॉन्सर्ट और अ वेरी ह्यूज गैदरिंग वाली वेडिंग जैसे शादियाँ होती हैं इंडिया में. तो बाय 2020 और मिड 2021 इट इज़ गोइंग टू गो लाइक दिस, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ माय कैलकुलेशन. लाइक लोग शादियाँ तो ऑफकोर्स अभी भी कर रहे हैं बट 50-60 लोगों की कर रहे हैं, विच डज़ नॉट काउंट एज अ वेरी ग्रैंड वेडिंग. सो अगर देखा जाए तो 2021 मिड तक, एंड इफ वैक्सीन आ जाता है देन वेल एंड गुड. बट 2021 के बिगनिंग से आई थिंक लोग और ज़्यादा आउटगोइंग हो जाएंगे. I wanted to know that how are you coping up with this situation? गुड क्वेश्चन शानू. आई थिंक लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ कैसे कोप अप कर रही हैं. सो इट्स नॉट जस्ट इवेंट इंडस्ट्री जिनको लॉस हो रहा है. काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस पैंडमिक की वजह से रुकी हुई हैं, बंद पड़ गई हैं. काफ़ी स्टोर्स, इफ़ यू सी ज़ारा के, H&M के, काफ़ी सब बंद हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड. तो हाउ हम कैसे कोप अप कर रहे हैं इज़ आई एम कीपिंग माई टाइम एंड आई एम कीपिंग माई सेल्फ बिजी इन लर्निंग डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट डिज़ाइंस. विद अ लॉट ऑफ एप्स हम लोग को काफ़ी सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो कि सीखने बाकी हैं, क्योंकि देयर इज़ लर्निंग का कोई एंड नहीं होता है. सो फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जाने कि डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, 3D डिज़ाइंस कैसे करते हैं. ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन. अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा वेबसाइट, हमारा लोगो, डिजिटली स्पॉन्सर्ड एड्स वगैरह ये सब काम चल रहे हैं. द लॉट ऑफ कंपनीज जो कि वर्चुअल इवेंट्स करा रही हैं टू कीप पीपल गैदरिंग, अपना एक्टिव रखने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट्स अ गुड थिंग. जैसे भी लोग कर रहे हैं शुड हैव टू बी पॉजिटिव राइट नाउ, बिकॉज ये बात तो एवरीबडी नोज कि जैसे ही ऑल दिस एंड्स हम सब रेडी हैं कि हम लोग बाहर जाएं, पार्टीज़ करें, कॉन्सर्ट्स में जाएं, गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ. सो एज एंड व्हेन ये ख़त्म होता है, शादियां हो या कॉर्पोरेट इवेंट हो कंपनीज के, ये सब शुरू हो जाएंगे. तो येस, वी आर प्रेपिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट राइट नाउ. सो महवीश, अगर आप इवेंट के लोगों से कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? All I would want to tell to the event industry people right now is we have to stay positive. क्योंकि और there's no point of getting disheartened, और of course अभी losses हो रहे हैं और अभी events नहीं कर सकते हैं. To be honest, like you can't risk your life and anybody else's life. तो नहीं कर सकते हैं, but we have to stay positive. We have to prepare for the next, because इसके बाद जो आने वाला है it is going to be unstoppable. लोग नहीं रुकने वाले हैं. लोग बस चाह रहे हैं कि वो बाहर जाएं और इवेंट्स कराएं और शादियां कराएं. तो ये तो बिजनेस काफ़ी चलने वाला है. तो you don't have to like think of shutting it down. You just have to keep that faith in yourself and in your company. Yeah. For now, what are the things you are working on? Currently हम एक नए वेंचर पे काम कर रहे हैं विच इज़ इनटू फूड सेक्टर. सो इस पैंडमिक में ये काफ़ी सीख लिया है कि लोगों को खाना, कुछ भी हो जाए दुनिया में, लोग खाना नहीं छोड़ेंगे. तो फिर आई केम अप विद दिस आइडिया कि
back in my hometown. So अभी हम धनबाद में हैं, which is a small city in झारखंड. तो यहाँ पे I have opened a new food venture जिसका नाम है फ़कीराज़ किचन. तो हम लोग घर से खाना बनाते हैं, फ्रेशली कुक्ड खाना, एंड हम लोग डिलीवर करते हैं. तो ये काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे. सो इफ़ नॉट इवेंट राइट नाउ, आई एम वर्किंग ऑन दिस. ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में जाएगा. लाइक आई विल एंटर द केटरिंग बिजनेस एज वेल. So Fakira's kitchen will be with Fakira's events, and we will be taking up catering as well. Thank you so much Mahvesh for joining me and answering all the questions so positively. आपके इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से कई लोगों में हिम्मत आएगी और वो ये सोच पाएंगे कि इवेंट इंडस्ट्री एक ना एक दिन वापस से स्टार्ट होगी और हम उसका हिस्सा बनेंगे. I read Harry Potter as I grew with it. So the first book released, I was 11 years old when Harry Potter was 11 years old in the book. Basically, we were part of that generation when Harry Potter became a thing. The books were there. We started reading the books. Since we were low on basically our pocket monies, we used to exchange books a lot. We would talk about curses and stuff which people don't usually talk about, and we'd, reference it. Book 5, this chapter, this happened. So that's why we bonded over it. And that's been continuing for almost 20 years now. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. अगर आप इवेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और इवेंट इंडस्ट्री के और लोगों को जानते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें इवेंट्स के टुवर्ड्स. और हमें इवेंट इंडस्ट्री को एक नए लेवल पे लेके जाना है. जैसे ही ये सब खत्म होगा हम सब पार्टीज करेंगे, कॉन्सर्ट्स में जाएंगे, वेडिंग्स अटेंड करेंगे और गेट टुगेदर एंजॉय कर पाएंगे. So do share the video and thank you so much for watching the video. Bye bye. Take care. My name is Shanu Padar and I'll see you soon. Bye bye.